हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जाति व्यवस्था में वर्तमान परिवर्तन। पहला है अनुसूचित जातियों की परिस्थिति में परिवर्तन, यानी जाति व्यवस्था में वर्तमान में क्या परिवर्तन हुआ है। तो पहला परिवर्तन हुआ है अनुसूचित जातियों की परिस्थिति में परिवर्तन। जब भी हम जाति व्यवस्था में परिवर्तन की चर्चा करते हैं तब हमें यह अवश्य देखना चाहिए कि अनुसूचित जातियों में किस तरह के परिवर्तन हाल में आए हैं। शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो अनुसूचित जातियों का एक बहुत बड़ा भाग अछूतों का है और हिंदू धारणा रही है कि इन जातियों के जो धंधे हैं, जो व्यवसाय हैं, वो अपवित्र हैं और यही कारण है कि सोपानिक व्यवस्था में उनका स्थान निम्न रहा है। और ये अनुसूचित जातियां सभी समान हों ऐसा नहीं है, इनमें भी सोपानिक व्यवस्था देखने को मिलती है, इनमें भी जो है उच्चता और निम्नता का भाव देखने को मिलता है। और शास्त्रकारों ने इन अछूत जातियों को वाह्य और पद दलित जातियों से संबोधित किया था और इनके ऊपर जो है तमाम तरीके के प्रतिबंध भी लगाए गए थे। गांधी जी ने इनको हरिजन नाम से संबोधित किया और अंबेडकर ने, जो स्वयं एक अछूत थे, इन जातियों में समाज सुधार आंदोलन का सूत्रपात किया। अनुसूचित जातियों को तमाम संवैधानिक सुरक्षाएं भी प्रदान की गई हैं। तो इन सब प्रयासों के परिणाम स्वरूप अनुसूचित जातियों की परिस्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, बी.एस. कोहन और ओ.एम. लिंच जैसे समाजशास्त्रियों ने यह स्थापित किया है कि अब ये निम्न जातियां देश की मुख्य धारा में आ रही हैं। जैसे जैसे ये जातियां संस्कृतिकरण को अपना रही हैं वैसे वैसे आर्थिक दृष्टि से उनमें विकास हो रहा है। लेकिन इधर समाजशास्त्रियों ने अछूतों में जो अध्ययन किया है उससे ज्ञात होता है कि इन जातियों की सोपानिक व्यवस्था में कोई अंतर नहीं आया है। हाँ, यह अवश्य है कि 2-3 दशक पहले इन जातियों की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। इनकी जो जीवन पद्धति है उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन कैथलीन गफ का कहना है कि इन जातियों का दूसरी जातियों के साथ जो संबंध पहले था उसमें हमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। एक समाजशास्त्री हैं एम.एस. राव, इन्होंने भी अछूतों के परिवर्तन पर कोई संतोषजनक टिप्पणी नहीं की है। एम.एस. राव कहते हैं कि आज भी हरिजन एक शोषित वर्ग है और वह उस उत्पादन व्यवस्था का भागीदार है जिसका नियंत्रण उच्च जाति और उच्च वर्ग के लोग करते हैं। एक समाजशास्त्री हैं योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह कहते हैं कि अनुसूचित जातियों में जिस परिवर्तन की हमें अपेक्षा थी वह हमें देखने को कहीं नहीं मिल रहा है। आज भी ये हरिजन कच्चे मकानों में रहते हैं और जो विशेषाधिकार उन्हें मिले हैं इसका प्रयोग भी वे पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। योगेंद्र सिंह कहते हैं कि परिवर्तन तो तब समझा जाएगा जब जातियों की सोपान व्यवस्था में उनका स्थान ऊंचा उठ जाए। योगेंद्र सिंह कहते हैं कि यह ठीक है कि आज के समय में अछूतों ने अपने आप में बहुत सुधार किया है। अब वे नहाने और कपड़े धोने का साबुन प्रयोग करने लगे हैं, चाय पीने लगे हैं
आधुनिक नाश्ता करने लगे हैं। लेकिन ये जितने भी परिवर्तन हैं वो ऊपरी हैं, वो सतही हैं। उनकी संरचना में हमें कोई धारदार परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। अब इसके बाद है दूसरा जो परिवर्तन है वह है ब्राह्मणों की परिस्थिति में ह्रास। जाति व्यवस्था के अनुसार प्राचीन काल से ही समाज के जो विविध क्षेत्र हैं, जैसे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, इन क्षेत्रों में ब्राह्मणों का विशिष्ट महत्व और वर्चस्व रहा है। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जो व्यक्तिगत गुण हैं, जैसे कौशल, योग्यता इत्यादि और धन संपत्ति, इनका महत्व जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आज आप देख सकते हैं कि आज के समय में किसी भी जाति का सदस्य, चाहे वह जाति संस्तरण में निम्न जाति ही क्यों न हो, शिक्षा ग्रहण कर सकता है, धन कमा सकता है, चुनाव में जीत करके विशिष्ट पद को भी प्राप्त कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि आज के समय में कभी कभी ब्राह्मणों को भी निम्न जातियों के अधीन रहते हुए अपनी सेवाएं देनी पड़ती हैं। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि समकालीन समय में पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाओं से संबंधित जो विश्वास पहले था, वह आज के समय में दिन पर दिन कम होता जा रहा है। तो वो जो धार्मिक विश्वास था वो धीरे धीरे जब कम हो रहा है, तो उसका परिणाम यह हो रहा है कि ब्राह्मणों की जो परिस्थिति पहले थी उसमें आज के समय में गिरावट देखने को मिल रही है। और तीसरा है भोजन संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन। परंपरागत जाति प्रथा में अगर हम देखें तो खान पान से संबंधी अनेक निषेध देखने को मिलते थे। शाकाहारी, मांसाहारी, कच्चा भोजन, पक्का भोजन, इन सब के बारे में पवित्रता और अपवित्रता की धारणा प्रचलित हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो आज कुछ ब्राह्मण भी मांसाहारी भोजन करने लगे हैं। कच्चा भोजन और पक्का भोजन का भेद जो पहले हमें देखने को मिलता था, वह आज के समय में हमें देखने को नहीं मिलता है। आज जो है होटल, रेस्तरां, क्लब इत्यादि में विभिन्न जातियों के लोग एक साथ जो है भोजन कर रहे हैं या खा पी रहे हैं। तो तीसरा परिवर्तन था भोजन संबंधी। और चौथा है अब जातियों पर प्रतिबंध कमजोर हो गए। जातियों में होने वाले परिवर्तन को हम किसी एक कारण से नहीं समझ सकते हैं। इसके कई कारण हैं। पिछले दिनों में निर्योग्यताओं के जो प्रतिबंध इन जातियों पर थे, आज वे कमजोर हो चुके हैं। हाँ, यह अवश्य है कि गांवों में आज भी महिलाओं की स्थिति दयनीय है, लेकिन कस्बों में, शहरों में ये जो प्रतिबंध थे वो धीरे धीरे हटते जा रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक छवि ने इन प्रतिबंधों को हटाने में अपनी महती भूमिका अदा की है। और अगला है जाति अब व्यवसाय को निर्धारित नहीं करती। आज के समय में आप देख सकते हैं कि अब व्यवसाय का चयन, धंधों का जो चयन है, वह उपलब्ध अवसरों के आधार पर किया जाता है। हम देख सकते हैं कि आज के समय में कई ऊंची जाति के लोगों ने अपरंपरागत धंधों को अपना लिया है। तो हम कह सकते हैं कि आज के समय में धंधे जो है जातीय न हो करके, या व्यवसाय जो है आज के समय में जातीय न हो करके धर्मनिरपेक्ष हो गए। जिस व्यवसाय से आर्थिक आमदनी हो, जिस व्यवसाय में प्रतिष्ठा जुड़ी हो, उस व्यवसाय को कोई भी व्यक्ति अपना सकता है। और अगला है अब जजमानी प्रथा के दिन लद गए।
आप देख सकते हैं कि पहले गांव की जो अर्थव्यवस्था थी वह जजमानी प्रथा के द्वारा चलती थी, और जजमानी प्रथा में एक जाति जो है दूसरी जाति को सेवा देती थी। लेकिन वर्तमान परिवेश में नकद जो है भुगतान की प्रथा या व्यवस्था चल निकली है, तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जो परंपरागत सेवाएं थीं वह समाप्त हो गई है। तो आज के समय में न तो कामीन रह गए हैं और न ही जजमान। और लास्ट है जाति के नए स्वरूप। पिछले अगर 2-3 दशकों में अगर हम देखें तो जाति जो है अपने एक नए अवतार में दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि आज के समय में जाति शिक्षा, खेलकूद, राजनीति इत्यादि में तत्परता से जो है भागीदारी कर रही है। तो ये था जाति व्यवस्था में वर्तमान परिवर्तन। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।